भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, अब सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट। कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता। हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं, उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया। गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है, इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई। आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में। 4 व्हीलर से जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश। इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय? कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो, तुम्हारी आंखें हैं, सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए। उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया, तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको। लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। पशु है, वो किसी से नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। जब वो रोएगा, परमात्मा सुनेगा, तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो। बिहारी जी के एक बार जिसने दर्शन किया कभी नरक नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये साक्षात प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। अगहन शुक्ल पंचमी श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, उस तिथि से पाटोत्सव मनाया जाता है। जिस दिन से श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, हजारों हजारों की भीड़ बांके बिहारी जी के दर्शन कर ले, तब से अब तक कृतार्थ कर रहे श्री बांके बिहारी जी महाराज। ये श्री विट्ठल विपुल देव जी की अपार करुणा का है, जो स्वामी जी से प्रार्थना करके प्रिया प्रीतम को बिहारी जी के रूप में आज हम लोगों को प्रदान किया। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के एक निश्चिंत एकांतिक स्थल पर बैठ करके लता कुंज की तरफ, जहाँ सघन लताएं थी, बस देखते रहते, कभी कभी मुस्कुराते। श्री विट्ठल विपुल देव जी बड़े विस्मित हुए कि इधर क्या है जो रोज स्वामी जी प्रणाम करते हैं रोज। तो विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज से भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे, तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे। और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत अपवित्र पानी पीता है, तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। उनका आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई, पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई। अब आप बताओ क्या? तो उनका सिया राम के दर्शन करा दो। कहा इतनी सामर्थ्य हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिया राम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूँ, उपाय से पक्का सिया राम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, उस समय महावीर परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सिया राम जी के दर्शन। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे।
बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे यहाँ शांति से, इतना चक्र। चाह में आदमी परेशान है, चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है? तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम एक भक्त तो 1 मिनट में भगवान के दर्शन पा लिए। गाय चरा रहा था तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं, गलत आचरण करते हैं, वो देखा कि लोग बहुत हमें देख रहे हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं, तो ऐसे नाक बंद करके, बालक ही था 18-20 वर्ष का चरवाहा, वो नजदीक गया और कहा, महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा। अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बंद कर दिया कि भगवान के दर्शन हो। अब 1 मिनट बड़ा होता है, इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर भगवान आके से